गाड़ी स्टार्ट कर। हेलो, नमस्कार, राधे राधे, जय श्री राम। वेलकम बैक टू क्विज ऑफ द हिंदू वोकैब। आज हम करने वाले हैं 2024 के फर्स्ट 6 डेज की क्विज। तो जल्दी से क्लास को लाइक कर लीजिए, कमेंट सेक्शन के अंदर प्यारा सा कमेंट कर दीजिए। सभी क्लासेस की तरह आज की पीडीएफ भी आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगी। तो अगर आपने ज्वाइन नहीं किया है तो पीडीएफ डिस्क्रिप्शन के अंदर आपको लिंक मिल जाएगा, वहां पर आप ज्वाइन कर सकते हो। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो आओ यार, अपने कान में ईयरफोन्स डाल लो। क्या डाल भी लिए? बहुत तेज हो रहा है। सो और फर्स्ट क्वेश्चन इज बेवरेज। बेवरेज का मतलब क्या होगा? ऑप्शन आपके पास में है, मीम आपके पास में है, देख के बता सकते हो। तो आपके पास टाइमर लगा दिया है, देखिए जल्दी से आंसर कीजिए। देखो इसका राइट आंसर क्या होगा। देखो यहाँ पर सामने एक बोतल पड़ी है, थोड़ा बहुत ये नशे में भी है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा? लिकर होगा। ठीक है। तो बेवरेज का मतलब क्या होता है? जो ड्रिंक्स वगैरह होती हैं, जो पीते हैं लोग, उसको क्या बोलते हैं? बेवरेजेस बोलते हैं। बेवरेज याद कैसे करोगे? देखो बेवड़े होते हैं, बेवरे, ठीक है, या बेवरा। बेवरा क्या पिएगा? लिक्विड पिएगा। ठीक है, तो लिकर ऐसे याद कर सकते हो। फिर इसके अंदर बाकी वर्ड्स क्या है वो भी देख लेते हैं जल्दी से। एमिएबल का मतलब क्या होता है? वो पर्सन जो फ्रेंडली हो। तो कोई पर्सन है जो फ्रेंडली है, तो आपकी सबसे पहली फ्रेंड कौन होती है? आपकी मदर होती है। ठीक है, तो अम्मी जो है वो आपकी सबसे पहले फ्रेंड होती है। विक्चुअल का मतलब होता है, अब लिकर का मतलब लिक्विड हो गया, तो विक्चुअल का मतलब होता है वो चीज़ें जो हम क्या करते हैं? खाते हैं। जो खाने लायक चीज़ है जिसको हम खा सकते हैं, वो क्या होती है? विक्चुअल होती है। फिर एक वर्ड आता है हाश। हाश का मतलब क्या होता है? वो चीज़ जो काफ़ी कठोर है। ठीक है, काफ़ी कठोर है, उसको क्या बोलेंगे? हाश बोलेंगे। तो कठोर हो सकती है, कोई पर्सन कठोर हो सकता है, या कोई जो मटेरियल है वो कठोर हो सकता है। तो हाश वर्ड ऐसे समझ सकते हो। आगे चलते हैं। क्या सोच है रे तेरी, मानना पड़ेगा। नेक्स्ट वर्ड है न्यूएंस। न्यूएंस का मतलब ऑप्शन आपके पास में है। इत्तू सा था तू, इत्तू सा मतलब कुछ तो बात होगी इत्तू सू की। देखते हैं कौन सा ऑप्शन इसके अंदर राइटर सेटिस्फाई करेगा। टाइमर लगा दिया है। चलिए इसका आंसर देखते हैं, आंसर क्या होगा। देखो इसमें बात हो रही है इत्तू से की। इत्तू से की मतलब थोड़े से की। तो न्यूएंस का मतलब क्या होता है? बहुत ही माइनर, जिसमें फ़र्क आए, बहुत माइनर फ़र्क आए। मान लो ये मैंने लाइन ऐसे खींची है और ये लाइन मैंने ऐसे थोड़ी सी ऐसे कर दी, तो इसमें डिफरेंस क्या है? बहुत माइनर है, जो पता ही नहीं चलता। तो वो उसको हम क्या बोलते हैं? न्यूएंस बोलते हैं। बहुत क्या है? बारीक फ़र्क दिखाई दे, उसको हम क्या बोलेंगे? न्यूएंस। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? सबटलिटी। ठीक है, तो अब याद कैसे करोगे? देखो वैसे तो इसको याद कर लोगे ज़्यादा बेटर रहेगा, ज़्यादा आपको कन्फ्यूज़न नहीं होगा। इसका मतलब क्या होता है? सबटल का मतलब होता है बहुत माइनर होना, बहुत रेयर होना, बहुत कम होना। ठीक है, तो इसके अंदर बाकी वर्ड्स हैं वो भी देख लेते हैं। अब कोई चीज़ है क्वेंच। क्वेंच का मतलब क्या होता है? कोई चीज़ तबाह हो चुकी है, बर्बाद हो चुकी है। ठीक है, या फिर कोई चीज़ क्या है? एकदम जल चुकी है, जिसको हम क्या बोलेंगे? क्वेंच बोलेंगे। ठीक है, तो ये कोई आपका टेबल था, कोई बेंच था, कोई बेंच था, उसमें कोई उसने आग पकड़ ली, और आग पकड़ने के बाद क्या है? वो जल चुका है, ऐसे समझ सकते हो। फिर नेक्स्ट वर्ड आता है किंडल। किंडल का मतलब क्या होता है? किसी चीज़ को जला देना। ठीक है, सेट फायर कर रहे हो मतलब आग लगा रहे हो उसको। तो जैसे कैंडल होती हैं, कैंडल को क्या करते हो? आप आग लगाते हो, वैसे ही किंडल हो गया। ठीक है, इग्नाइट का मतलब भी क्या होता है? आग लगा देना, किसी चीज़ को जला रहे हो। तो इसको याद कैसे करोगे? इग्नाइट। इग्नाइट का मतलब जला देना। याद कैसे करोगे? आपकी आईजी है, इंस्टाग्राम है, जब उसको सारी रात आप नाइट में चलाओगे, ठीक है, आईजी नाइट, सारी रात उसको नाइट में चलाओगे, तो क्या हो जाएंगे लोग, जो आपके पेरेंट्स हैं वो कहीं ना कहीं क्या करेंगे? आपको डांटेंगे और क्या बोलेंगे? आग लगे तेरे इंस्टाग्राम को। ठीक है, तो ऐसे समझ सकते हो, आईजी नाइट। ठीक है, कैसा लगा मेरा मजाक? नेक्स्ट वर्ड है कैटास्लाइस्मिक। इसका मतलब क्या होगा? ऑप्शन आपके पास में है, जल्दी से टाइमर भी लगा दिया है, जल्दी कीजिए। मीम भी है आपके पास। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? देखते हैं जल्दी से। देखो कोई भी चीज़ है जो आपकी तबाही हो चुकी है, जैसे मान लो बाढ़ वगैरह आती है, काफ़ी फ्लड आता है। ठीक है, तो फ्लड में क्या होता है? जो आपकी चीज़ें होती हैं वो क्या होती हैं? बर्बाद हो जाती हैं। जैसे हे प्रभु हरि राम कृष्ण जगन्नाथम, ये क्या हुआ? तो क्या हुआ? बाढ़ आ गई। तो बाढ़ आ गई तो आपको ये दिख रहा होगा कांटा। कांटा का मतलब क्या होता है? कोई चीज़ आप काट रहे हो तो वो क्या हो जाएगी? तबाह हो जाएगी। तो कैटास्ट्रोफिक का मतलब होता है कोई चीज़ क्या हो रही है? एकदम तबाह हो रही है, बर्बाद हो रही है। ठीक है, कैसे हुई? बाढ़ से। ठीक है, जो फ्लड आया, फ्लड के कारण क्या हुई? चीज़ें बर्बाद हो गई। देखो इसका राइट आंसर क्या होगा? कैलेमिटस। कैलेमिटस का मतलब क्या होता है? बर्बाद कर देना। अब देखो ये वर्ड आप भी आपको याद करवाया था, कैसे याद करवाया था? काम से। कोई पर्सन है जो काफ़ी काम है, काफ़ी शांत है, उसके अंदर अगर आपने ए जोड़ दिया तो अशांत हो गया। ठीक है, तो काम होगा, काम का अपोजिट क्या होगा? अशांत। अशांत कब होगा? जब तबाही होगी। ठीक है, फिर आता है शेड। शेड का मतलब होता है कोई पर्सन है या कोई भी चीज़ है जो क्या हो चुकी है? जिसके टुकड़े टुकड़े हो चुके हैं। क्या हो चुके हैं? टुकड़े हो चुके हैं। टुकड़े मतलब वो एकदम क्या हो चुकी है? बर्बाद हो चुकी है, टूट चुकी है, उसको हम क्या बोलेंगे? शेड बोलेंगे। ब्लेस का मतलब क्या होता है? वरदान मिल जाना, कोई चीज़ जो ब्लेस्ड है। अच्छा, फिर एक बढ़ाता है चोविनिस्ट। इसका मतलब क्या है? कोई चीज़ है, कोई पर्सन है जो काफ़ी कट्टर है।
क्या है, काफ़ी कट्टर है, मतलब किसी भी चीज़ के अपोजिट जो बात करता है उसको हम क्या बोलते हैं, चाविनिस्ट बोलते हैं। अब कोई पर्सन है जिसको चाव है ऐसी बातें बोलने का, वो क्या कर सकता है, ऐसे याद कर सकता है। नहीं तो एक सिंपल सा वर्ड है, इसको याद कर लोगे ज़्यादा बेटर रहेगा, इसको याद कर लो, ठीक है। आगे चलते हैं। कितना पारिवारिक माहौल है ना। नेक्स्ट वर्ड है लेमेंट। लेमेंट का मतलब ऑप्शन आपके पास में है, मीम आपके पास में है, जल्दी से आंसर दो। देखो, लेमेंट का मतलब होता है दुख होना, ठीक है। दुख आपको बहुत ज़्यादा है और वो दुख आप क्या कर रहे हो, एक तरीके से एक्सप्रेस कर रहे हो, उसको क्या बोलोगे, लेमेंट बोलोगे। लेमेंट का मतलब दुख को एक्सप्रेस करना, अपने सारे जीवन में जो भी दुख है। तो जैसे ये देखो, ये आदमी कर रहा है, साला ये दुख खत्म काहे नहीं होता बे, तो खत्म नहीं हो रहा, तो अब इसका राइट आंसर देखना पड़ेगा। राइट आंसर इसका क्या है, बिवेल। बिवेल का मतलब होता है, इसका मतलब भी क्या है, दुख वगैरह शो करना, ठीक है, जो भी आपकी लाइफ में प्रॉब्लम है। तो लेमेंट, बिवेल, ठीक है, ये वर्ड आप याद कर सकते हो। नेक्स्ट वर्ड है अशर। अशर का मतलब होता है किसी को गाइड कर रहे हो, जैसे ये गाइड लिखा भी हुआ है। अशर का मतलब होता है, जैसे मान लो मैं हूँ, मैंने आपको इंट्रोड्यूस किया कि ये मेरा फ्रेंड है, इससे मिलिए, तो आप लोगों से मिलवा रहे हो, किसी भी चीज़ को इंट्रोड्यूस कर रहे हो दूसरों के सामने, उसको हम क्या बोलेंगे, अशर बोलेंगे। गाइड होते हैं, जैसे जो टूरिस्ट होते हैं उनको घुमाने फिराने का काम करते हैं, उनको सब चीज़ें दिखाते हैं कि ये ऐसा है, ये वैसा है, तो सब चीज़ें क्या करते हैं, नॉलेज देते हैं। फिर आता है स्टैट्यूट। स्टैट्यूट का मतलब होता है लॉ वगैरह, जो रूल्स वगैरह हैं उसको हम क्या बोलते हैं, स्टैट्यूट बोलते हैं। तो स्टैट्यूट का मतलब, अब जैसे मान लो आप याद करना चाहो तो ऐसे भी कर सकते हो कि जो हमारे कोर्ट वगैरह हैं, कोर्ट के अंदर एक स्टैचू लगा होता है अंधा कानून के नाम से, ठीक है, तो उसकी आंखों के ऊपर पट्टी बंदी होती है, तो वो स्टैचू है, वो क्या बता रहा है आपको, लॉ के बारे में बता रहा है, रूल्स वगैरह के बारे में बताएगा, ठीक है। आगे चलते हैं। मजा आया, और मैं ये जो मजा है हिंदुस्तान के हर व्यक्ति को देना चाहता हूं। नेक्स्ट वर्ड है हमारा स्नैल। स्नैल का मतलब क्या होता है, ऑप्शन आपके पास में है, जल्दी से आंसर कीजिए। तो अब इसका राइट आंसर देखते हैं। जैसे मेरा तो लाइफ इतना खराब हो गया, ठीक है, बहुत ज़्यादा इनका लाइफ खराब हो रखा है, तो अब इसको याद भी करना पड़ेगा। स्नेल का मतलब क्या होता है, कोई चीज़ एकदम बिखर जाना, अस्त व्यस्त हो जाना, उसको क्या बोलते हैं, स्नेल बोलते हैं। जैसे केओस हो गया, केओस का मतलब क्या होता है, अस्त व्यस्त हो जाना, ठीक है। तो स्नेल याद कैसे करोगे, जो हमारे नर हैं, सभी नर जो हैं, सभी नर, ऐसे नर, सभी नर जो हैं उनकी लाइफ क्या हो चुकी है, अस्त व्यस्त हो चुकी है, या फिर सभी नर जो हैं उनकी लाइफ एकदम खराब हो चुकी है, ऐसे बोल सकते हो। तो सभी नर, ठीक है, अगर याद कर सकते हो तो ज़्यादा बेटर रहेगा। कियोस का मतलब क्या होता है, असमंजस होना, काफ़ी एकदम अराजकता होना, उसको हम क्या बोलेंगे, कियोस बोलेंगे। फिर कोई चीज़ है जो अस्त व्यस्त हो चुकी है, उसका अपोजिट क्या है, सिस्टम में रहना, ठीक है, ये इसका अपोजिट हो जाएगा, एंटोनिम हो जाएगा। रेमनेंट का मतलब क्या होता है, कोई चीज़ शेष बची हो, ठीक है, जो शेष बच चुकी हो, रिमाइंडर होता है, उसको हम क्या बोलते हैं, रेमनेंट बोलते हैं। तो भगवान की रहम है, ठीक है, ऐसे याद कर सकते हो कि रहम है, जो हम लोग जो है बच चुके हैं। रेमनेंट का मतलब शेष हो जाना, ठीक है। रेसिड्यू का मतलब होता है कोई चीज़ जो क्या है, कम हो चुकी है, ठीक है। तो जैसे मान लो आपकी लाइफ के अंदर कोई भी चीज़ है, कोई भी एक्स्ट्रा चीज़ है जो क्या हो रही है, धीरे धीरे कम हो रही है, तो जो चीज़ बची होगी उसको हम क्या बोलेंगे, रेमनेंट बोलेंगे, रेसिड्यू बोलेंगे, ठीक है। रेसिड्यू का मतलब कम हो जाना। कैसे याद किया था, इसको ये भी बता रखा है आपको। कोई लोग जो है आपकी फैमिली है, फैमिली में सब लोग क्या हो गए, साइड हो गए। साइड हो गए तो बहुत कम लोग क्या हो चुके हैं, बच चुके हैं। तो सब लोग क्या हो चुके हैं, साइड हो चुके हैं। अरे सभी लोग क्या हो चुके हैं, मेरी लाइफ से साइड हो चुके हैं, ठीक है, ऐसे याद कर सकते हो। अच्छा, हमको सिखा रिया है। नेक्स्ट वर्ड है प्रॉम्प्ट। प्रॉम्प्ट का मतलब क्या होता है, ऑप्शन आपके पास में है, मीम आपके सामने है, जल्दी वहां से हटो, साइड हो जाओ, ठीक है। तो ये आपने मीम सुन रखा होगा, जल्दी से इसका राइट आंसर दो। अब इसका राइट आंसर क्या होगा, देखो मीम की बात हो रही है, जल्दी वहां से हटो, मतलब किसी काम को जल्दी करने की बात हो रही है, ठीक है, जल्दी हटो। तो प्रॉम्प्ट का मतलब क्या होता है, किसी काम को तेजी से करना, फास्ट करना, ठीक है, तेजी कर रहे हो, फास्ट कर रहे हो, उसको हम क्या बोलेंगे, प्रॉम्प्ट बोलेंगे। तो याद कैसे किया था, प्रमोशन वगैरह चाहिए लोगों को, सभी लोगों को प्रमोशन चाहिए और बहुत जल्दी प्रमोशन चाहिए, तो प्रॉम्प्ट प्रमोशन, ठीक है, प्रॉम्प्ट, ठीक है, ऐसे याद कर सकते हो। फिर इसके अंदर जो इसका राइट आंसर क्या होगा, अब राइट आंसर भी देखना है। इसका राइट आंसर क्या है, स्विफ्ट, ठीक है। गाड़ी आपने देखी होगी, स्विफ्ट कार आती है जो काफ़ी स्पीड में चलती है। या फिर आपने एक पक्षी का नाम भी सुन रखा होगा, स्विफ्ट, जो क्या करता है, काफ़ी तेज भागता है। तो स्विफ्ट का मतलब क्या होगा, फास्टली चलना। अब इसके बाकी वर्ड्स क्या हैं, पेनिट्रेट का मतलब क्या होता है, किसी के अंदर से पार हो जाना, ठीक है, एंटर कर लेना। एंटर कर रहे हैं उसको हम क्या बोलेंगे, पेनिट्रेट बोलेंगे। अब इसी का एक सिनोनिम है, उसको हम क्या बोलते हैं, परमिएट बोलते हैं, ठीक है। परमिएट, पेनिट्रेट, दोनों वर्ड का मतलब क्या है, सेम वर्ड है। इसका मतलब क्या होता है, एंटर करना, किसी के अंदर से पार हो जाना, परमिएट, पेनिट्रेट, ठीक है। ये दोनों वर्ड आप साथ में सेम साउंड के हैं, तो आप याद जल्दी कर सकते हो, परमिएट, पेनिट्रेट, परमिएट, पेनिट्रेट। फिर इसके अंदर एक और वर्ड है जिसका नाम क्या होता है, एसेल होता है, ठीक है। अब इसका एसेल का मतलब क्या है, कोई पर्सन है जो क्या कर रहा है, फाइट कर रहा है, किसी चीज़ को फेस कर रहा है, उसको हम क्या बोलेंगे, एसेल बोलेंगे, ठीक है। हमला कर देना, एसेल का मतलब हमला कर रहे हो, फाइट कर रहे हो, क्या हो जाएगा, एसेल हो जाएगा।
तो सेल करते हो, SAIL, सेल का मतलब क्या होता है, जो पानी वगैरह के अंदर क्या करते हो, आप यात्रा करते हो, तो सेल कर रहे हो, सेलिंग कर रहे हो, तो वही कहीं ना कहीं क्या कर रहे हो, पानी के ऊपर हमला कर रहे हो, ऐसे याद कर सकते हो। नहीं तो याद कर लोगे ज़्यादा बेटर रहेगा। आगे चलते हैं। यही नहीं, अभी और सुनिए। नेक्स्ट वर्ड है पैराडिगम। पैराडिगम का मतलब ऑप्शन आपके पास में है, जल्दी से इसका राइट आंसर बताइए। ये यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, हमारे लिखा हुआ है। अरे हमारे ज़माने में तो, ठीक है, हमारे ज़माने में तो कुछ मिसाल वगैरह दे रहा होगा, देखते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, पैराडिगम का मतलब होता है कोई उदाहरण देना, मिसाल देना कि ये ऐसा पर्सन हुआ था, ठीक है। किसी को एक तरीके से आइडियल बना लेना कि उस पर्सन की तरह बनो, उस पर्सन की तरह उसको फॉलो करो, ठीक है, वैसे बनोगे तभी कुछ बनोगे। तो पैराडिगम का मतलब क्या होगा, मिसाल देना। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, प्रोटोटाइप। प्रोटोटाइप का मतलब क्या होता है, जैसे मुहावरे वगैरह होते हैं, ठीक है, तो वो भी मिसाल होती है कि ऐसे कुछ हुआ करता था। प्रोटोटाइप मुहावरे, और पैराडिगम का मतलब क्या होता है, मिसाल होना। तो ये इसका क्या हो जाएगा, सिनोनिम हो जाएगा। तो सिनोनिम हो गया, तो अब इसके सेम बाकी वर्ड्स भी देखते हैं। स्क्यू का मतलब क्या होता है, कोई चीज़ जो काफ़ी उलझी हुई है, काफ़ी टेढ़ी मेढ़ी है, उसको हम क्या बोलेंगे, स्क्यू बोलेंगे। अब स्क्यू का अपोजिट क्या हो जाएगा, अनकॉइल। अनकॉइल का मतलब एक तरीके से स्ट्रेट होना, ठीक है। कॉइल आप जानते हो, जो हम क्या करते हैं, मॉस्किटो वगैरह होते हैं, मच्छर वगैरह होते हैं, तो उसको रोकने के लिए कॉइल वगैरह लगाते हैं। तो कॉइल का मतलब तो क्या होगा, उलझा हुआ, ठीक है। अनकॉइल का मतलब एकदम सुलझा हुआ, एकदम स्ट्रेट है, कोई इसमें प्रॉब्लम वगैरह नहीं है, ठीक है। स्क्यू का मतलब क्या होता है, टेढ़ा मेढ़ा होना। वॉइड का मतलब आपको क्या बताया था, एकदम क्या है, खाली है। क्या है, एकदम खाली है, एम्प्टी है, तो वो क्या होगा, वॉइड। अब डी वॉइड हो चाहे वॉइड कभी भी आपको दिख जाए तो उसका मतलब क्या होगा, एम्प्टी होगा। एम्प्टी का मतलब क्या होगा, खाली है, ठीक है। वॉइड का मतलब खाली, तो डी वॉइड का मतलब भी क्या है, खाली। सिंपल है, आगे चलते हैं। नेक्स्ट वर्ड है मेल्फिसेंस। मेल्फिसेंस का मतलब ऑप्शन आपके पास में है, जल्दी से आंसर कीजिए। जैसे हम जाएंगे, कोई नहीं कहीं नहीं जाएगा, ठीक है, तो हम जाएंगे, कोई कहीं नहीं जाएगा, मतलब कुछ ऐसी वैसी बात होगी, कुछ गुस्से वाली बात होगी, कुछ मिसबिहेव की। ओ माय गॉड, मैंने आंसर दे दिया, कोई बात नहीं। देखो क्या है, कभी भी क्या है, कोई पर्सन है, अब इसका आंसर दे ही दिया है तो इसको टाइमर लगाने की जरूरत नहीं। मेल्फिसेंस का मतलब क्या होता है, मिसबिहेव करना। क्या होता है, मिसबिहेव करना, ठीक है। मिसबिहेवियर होता है कोई दुराचार करता है, गलत तरीके से व्यवहार करता है, मिसबिहेव करता है, उसको हम क्या बोलते हैं, मिसबिहेवियर या फिर मेल्फिसेंस। अब मेल्फिसेंस याद कैसे करवाया था, जो स्टार्टिंग के अंदर वर्ड आ रहा है मेल, मेल का मतलब क्या होता है, एक तरीके से नेगेटिव वर्ड है। क्या है, नेगेटिव। नेगेटिव वर्ड है तो जो बात होगी वो भी नेगेटिव होगी। जैसे मिसबिहेवियर, मिस का मतलब क्या होता है, हेट करना, ठीक है, तो ऐसा बिहेवियर जिसको सभी हेट करें, तो समझ गए आप। फिर स्कर्ट आता है। स्कर्ट का मतलब क्या होता है, कोई पर्सन है जो क्या कर रहा है, एज वगैरह की बात कर रहा है। जैसे ये यहाँ पर एज लगे हुए हैं, ठीक है, यहाँ पर क्या लगे हुए हैं, एज वगैरह लगे हुए हैं, तो स्कर्ट का मतलब क्या होगा, एक तरीके से एज वगैरह होना, कोई बाउंड्री वगैरह होना। जैसे इसकी बाउंड्री भी है इस पिक्चर की, ठीक है, तो उसको हम क्या बोलेंगे, स्कर्ट बोलेंगे। फिर कॉन्ग्लोमरेट का मतलब क्या होता है, जो हमारा ग्रुप है, जो क्या है, हमारा समूह है, समूह है, जो हमारा ग्रुप है, उसको हम क्या बोलेंगे, कॉन्ग्लोमरेट बोलेंगे। कल्ट का मतलब क्या होता है, जो हमारे रिलीजियन वगैरह हैं, कल आपको बताया भी था, कल्चर वगैरह, ठीक है। कल्चर के अंदर कल्ट आ रहा है, कल्ट मतलब रिलीजियस से कहीं ना कहीं इसका लिंक होगा, रिलीजियस होगा तो मतलब कहीं ना कहीं क्या होगा, जो पर्सन है उसकी बात हो रही होगी जो सेम रिलीजन के हों या ऐसे रिलीजन के हो जिसको लोग फॉलो करते हैं। सिंपल है, आगे चलते हैं। क्या बात है सर, क्या बात है सर, क्या बात, ये बात है। नेक्स्ट वर्ड है कोरोबोरेट। अब इसके अंदर मीम दे रखा है, ठीक है, समझ गया। ये यहाँ पर आपको ऑप्शन दे रखे हैं, अब मैं जवाब नहीं दूंगा, अब की बार आपको ही देना पड़ेगा। देखिए जल्दी से आंसर क्या होगा। अब इसका राइट आंसर क्या होगा, देखो कहीं ना कहीं ये क्या बोल रहा है, ठीक है, समझ गया, मतलब क्या कर रहा है, वेरीफाई कर रहा है, अप्रूव करना है कि हाँ भाई आपने जो बोला वो क्या कर गया, ठीक है, मैं समझ गया। तो राइट आंसर से क्या होगा, वेरीफाई। कोरोबोरेट का मतलब क्या होगा, अप्रूव कर लेना, यस कर देना, वेरीफाई कर देना, ठीक है, तो वो क्या होगा, कोरोबोरेट। याद कैसे किया था, कोई पर्सन है जिसने रॉबरी की है, ठीक है, रॉबरी की है, तो उससे पुलिस अब क्या है, पूछ रही है कि आपने रॉबरी की है कि नहीं, पूछी, ठीक है, रॉबरी की है कि नहीं करी, तो पुलिस क्या है उसको कर क्या पूछ रही है कि तूने रॉबरी की है कि नहीं की, तो वो वेरीफाई कर रही है पुलिस, ठीक है, तो को रॉबरी, चोर को रॉबरी पूछ रही है, ठीक है। फिर एरोनियस का मतलब क्या है, इसमें रोने की बात आ रही है, रोने की बात आ रही है मतलब कोई गलती वगैरह होगी, ठीक है, तो अरे रोने की कोई बात नहीं, गलती हो गई तो हो गई, ठीक है। डैम्पन का मतलब क्या होगा, अब डैम है, डैम का मतलब क्या होता है, पानी वगैरह से रिलेटेड होगा, जो डैम वगैरह होते हैं वो क्या करते हैं, पानी को रोकते हैं। तो डैम्पन का मतलब हो गया ऐसी चीज़ जिसमें क्या है, कहीं ना कहीं पानी वगैरह हो, या ऐसे एरिया जहाँ पर आप क्या कर रहे हो, पानी को स्प्रिंकल कर रहे हो, जैसे ये यहाँ पर स्प्रिंकल लिखा हुआ है, ये क्या हो जाएगा, इसका सिनोनिम हो जाएगा, ठीक है, ये इसका सिनोनिम हो जाएगा। और ये तो एरोनियस का मतलब क्या है, गलती हो गया, ठीक है, आगे चलते हैं। अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। नेक्स्ट वर्ड है अकोमोडेशन। अकोमोडेशन का मतलब क्या होगा, ऑप्शन आपके पास में है, रुक जा, रुक जा, कुछ रोकने की बात हो रही है, कहीं पर रुकने की बात हो रही है, कुछ तो ऐसा होगा, जल्दी से आंसर कीजिए। तो अब इसका राइट आंसर क्या होगा, देखो
कोई पर्सन है जो कहीं पर रुक रहा है, मतलब क्या है, कोई घर वगैरह होगा, कोई निवास स्थान होगा। तो अकोमोडेशन का मतलब होता है वो जगह जहाँ पर आप रह सकते हो, ठीक है। जिस प्लेस पे आप रह सकते हो उसको हम क्या बोलेंगे, अकोमोडेशन बोलेंगे। जैसे रुक जा भाई रुक जा, तो कोई आपको रोक रहा है। डोमिसाइल क्या होगा, इसका राइट आंसर होगा जो आपका मूल निवास है, ठीक है। अगर हर किसी का क्या है मूल निवास बना होता है, तो वो मूल निवास क्या है, अगर आप उस कार्ड को देखोगे तो उसके ऊपर लिखा होगा डोमिसाइल सर्टिफिकेट, ठीक है। तो डोमिसाइल सर्टिफिकेट मतलब मूल निवास, अकोमोडेशन हो गया। इसका सिनोनिम कौन होगा, ये हो गया। अब बाकी वर्ड है वो भी देख लेते हैं जल्दी से। बाकी वर्ड क्या है, अबेंडन का मतलब क्या होता है, रोक लगाना, किसी को क्या कर रहे हो, अब रोक रहे हो, बैन लगा रहे हो किसी के ऊपर। अनफेटर का मतलब क्या होता है, आज़ाद हो जाना, क्या हो रहे हो, आज़ाद हो रहे हो। जैसे इसका सिनोनिम ये दे रखा, अनफेटर का मतलब आज़ाद होना। कोई पर्सन है जो फैट हो चुका है, काफ़ी फैटी हो चुका है, ठीक है। तो फैट मतलब अनफैटी होना चाहता है, वो अनफैटी होना चाहता है मतलब फैट से आज़ाद होना चाहता है, ऐसे समझ सकते हो। फैट काफ़ी हो चुका है तो अनफैटी होना चाह रहा है, सिंपल है। और लिबरेट का मतलब तो आपको मैंने कह रखा है कि इसको याद करना है, लिबरेट का मतलब आज़ाद होना, ठीक है। आगे चलते हैं। वेल डन, तालियां होनी चाहिए यार हमारे लिए। अब आता है हमारा लास्ट क्वेश्चन, सेवेर। सेवेर का मतलब क्या होता है, जल्दी से आंसर करो। ये आपके सामने मीम भी दे रखा है। लोग ऐसे गंभीर समस्या को हंसी मजाक में उड़ा देते हैं। कोई गंभीर बात होगी भाई, देखते हैं। इसका राइट आंसर क्या है, देखो सेवेर का मतलब होता है गंभीर हो जाना। एकदम सही चीज़ लिखी हुई है यहाँ पर। क्या है इसका मतलब, गंभीर हो जाना। कोई चीज़ काफ़ी गंभीर है, काफ़ी सीरियस है, उसको हम क्या बोलेंगे, सेवेर बोलेंगे। जैसे आपने देखा होगा सवेरे सवेरे, ठीक है, हिंदी में लिखते हैं सवेरे सवेरे, ठीक है। सवेरे सवेरे सब क्या होते हैं, एकदम सीरियस होते हैं। तो सेवेर का मतलब क्या होगा, सीरियस हो जाना, गंभीर हो जाना। अब इसका राइट आंसर क्या है, यहाँ पर लिखा होगा स्ट्रिंजेंट। स्ट्रिंजेंट का मतलब क्या होता है, एकदम टाइट होना। ट्रिंट, जैसे मान लो आपका जो एक तरीके से मूड है वो काफ़ी टाइट हो चुका है, ठीक है। टाइट हो चुका मतलब एकदम काफ़ी स्ट्रिक्ट हो चुकी हो, ठीक है। स्ट्रिंजेंट, स्ट्रिंग वगैरह देखी होगी आपने, जो स्ट्रिंग्स वगैरह होती हैं वो क्या होती हैं, एकदम खींच के रखती है हर चीज़ को, तो वैसे समझ सकते हो। फिर इसके अंदर बाकी वर्ड है वो भी देखने पड़ेंगे। सिविक देखा है आपने, गाड़ी वगैरह आती है एक सिविक नाम की। अब वो खुद सोच के देखो, जो महंगी गाड़ियाँ हुए वो कहाँ चलेंगी, अर्बन एरिया में चलेंगी, शहरों में चलेंगी। तो सिविक का मतलब कहता है ऐसी चीज़ जो काफ़ी क्या है, अर्बन हो, उसको हम क्या बोलेंगे, सिविक बोलेंगे, ठीक है। जो गाँव से रिलेटेड नहीं हो, एक दिन शहरों से रिलेटेड हो। फिर एक वर्ड आता है, इसको हम बोलते हैं प्रिज्यूम। प्रिज्यूम का मतलब कहता है अनुमान लगा लेना। अनुमान लगा रहे हो, सोच रहे हो, विचार कर रहे हो, उसको हम क्या बोलेंगे, प्रिज्यूम बोलेंगे, ठीक है। तो सिंपल वर्ड है। सो फ्रेंड्स, क्लास होती है यहीं पर ख़त्म। आई होप आपको क्लास अच्छी लगी होगी, क्विज अच्छी लगी होगी, सभी वर्ड आपने अच्छे से रिस्पॉन्स किया होगा सभी वर्ड्स के ऊपर। अगर क्लास अच्छी लगी है तो जल्दी से क्लास को लाइक कर सकते हो, कमेंट सेक्शन के अंदर प्यारा सा कमेंट कर सकते हो। टेलीग्राम आप ज्वाइन कर लेना, क्लास की PDF सभी आपको वहीं मिल जाएगी। थैंक यू वेरी मच।